दोस्तों ये जंगल है। मैं किसी काम पे जा रहा हूँ और किसी भाई से मिलने डेरे पे। तो देखिए ये जंगल के अंदर ये सरसों काश्त की है जिसे सरम कहते हैं। पता नहीं किस भाई का है। काफ़ी अरसे से मैं इधर नहीं आया हूँ तो तकरीबन 2 एकड़ होंगे। जिस भाई के भी हैं अल्लाह पाक उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे और उसके नसीब में करे। देखें ये सारा जंगल है, इधर जंगल ही जंगल है। ये जंगल में कमरा बना हुआ है। अब ये पता नहीं पुराने ज़माने का है या अभी नया बनाया हुआ था। सैलाब आया था इधर या लोग इधर से कहीं और जगह पे शिफ्ट हो गए होंगे तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। छत वगैरह इसका नहीं है, गिरा हुआ है, लेकिन पहले था शायद। यहाँ पे खंडरात नुमा बना हुआ है। ऐसे मुझे याद है कि एक दफ़ा ना जब ये जंगल नज़र आप दोस्तों को आ रहा है, एक दफ़ा मुझे पता है इधर कपास काश्त किया हुआ था इन्होंने। अब ये पता नहीं उनका बैठक था या यहाँ पे ट्यूबवेल लगा हुआ था या कोई घर था या डेरा था, अब उनको पता है। लेकिन फ़िलहाल ये खंडरात बन चुका है। बना है ये सैलाब और बारिशों के अंदर ही है। ये ज़मीन बिल्कुल रेडी है काश्त करने के लिए क्योंकि प्लेन है और इसके ऊपर ये दरख्त उगाए हैं। तो अभी भी इनको अगर कोई मार देना दरख्तों को तो इस ज़मीन पे कोई चीज़ भी काश्त करे, कपास वगैरह जो भी यहाँ पे, क्योंकि हमारे इलाके में ज़्यादातर कपास काश्त होता है। जंगल में वो भेड़ें चल रही हैं, बकरियां हैं, माहौल है, टशन है। देख सकते हैं सुकून से बकरियां चल रहे हैं। चराने वाले भाई कहीं बैठे हुए हैं आराम से, माशाल्लाह पुरसुकून ज़िंदगी। सुबह उठ के भेड़ों बकरियों के साथ रात के वक्त जाके सुकून करना, दिन टाइम इनको दूध निकाल के चाय पीना। देखें दोस्तों ये क्या इसे कहते हैं, जवार बाजरी। ये रोज़ कोई जिसे हम कहते हैं रोज़ कोई आम ज़ुबान में। तो ये काश्त किया था किसी ने, अब तो ख़त्म हो चुका है। इन्होंने भेड़ों भैंसों बकरियों वगैरह को चराया। मैं जब छोटा था ना, बिल्कुल छोटा था, जिस वक्त मैं स्कूल नहीं जाता था, बहाने बनाता था कि मुझे बुखार है, ये है वो है, तो इन्हों दोनों ना तो फिर मैं भी बकरियां चराने के लिए इधर आया करता था। उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था, तकरीबन मुझे कोई 12-14 साल हो गए होंगे। उसके बाद मैं अभी इधर आया हूँ। एक छोटा बच्चा है, किक्कर है तकरीबन, उसकी लकड़ियाँ मार के अपनी बकरियों को खिला रहा है। दोस्तों शायद आपको खैमे नज़र आ रहे होंगे। मेरा वो गांव है उधर, उसी गांव में, लेकिन मैं इस जंगल में हूँ ना, इस वजह से मुझे थोड़ा तकलीफ़ हो रहा था कि मैं काफ़ी दूर निकल आया हूँ जंगल से। लेकिन अभी देखा तो ये तो बहुत ही करीब ही है। जंगल में से मुझे मंजर दूर की तरफ नज़र आ रहा था। सामने गांव वगैरह बड़े दरख्त नज़र आ रहे होंगे आप दोस्तों को। भाई ये मेरा पेंड और ये जंगल वो है भाई बकरियों वाले। दुख भी होता है, सैलाब ने हर जगह पे ज़मीन को काफ़ी सारा नुकसान किया हुआ है। अब ये किसी भाई ने गंदम काश्त किया, ज़मीन आपके सामने टेढ़ी पेढ़ी और कहीं पे उगी हुई है कहीं पे नहीं। गरीब लड़का है, बहुत इंतहाई गरीब है, यतीम है, इसका वालिद भी नहीं है और मेरे ख्याल पूरा वालिदैन ही नहीं है। ये भी बकरियों के साथ है उधर।
हम अगर हमारे इलाके में नहर होता तो फिर और ही मज़ा था, लेकिन हमारी बदकिस्मती है यहाँ पे कोई नहर वगैरह नहीं है। काफ़ी ज़मींदार भाई हैं इधर जिनके मुरब्बों के हिसाब से ज़मीनें हैं, लेकिन ज़मीनों का हाल ये है क्योंकि दिल दर्द से करते हैं वो अपनी ज़मीनों का काम। सोलर पे तकरीबन 15-20 लाख का खर्चा आता है, तो इस वजह से ये हाल है इधर। अल्लाह पाक सब दोस्तों को जो है ना अपने हबीब के सदक़े से दे रहा है। अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है। ये जंगल भाई जंगल, लोग भेड़ें बकरियाँ चरा रहे हैं इसी जंगल में। काफ़ी लोग हैं, उनसे जाके पूछता हूँ जहाँ मुझे जाना उस चीज़ को उसका पता, तो इंशाअल्लाह बहुत दोस्तों से मिलवाऊँगा आपको, उनकी भेड़ें भी दिखाऊँगा। बाकी जंगल है सारा।